बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिक क़वामा। और वो लोग जब खर्च करते हैं ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी करते हैं, और उनका खर्च दोनों के दरमियान होता है, मोतदिल होता है। अज़ीज़ तलबा, सूरतुल फुरक़ान इसकी एक आया आपके सामने पढ़ी गई है। सूरतुल फुरक़ान का मतलब है हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली सूरा। तो इसकी एक आयत हमने पढ़ी है अभी, जिसमें अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में बताते हैं जो अल्लाह के यहाँ बड़े करीब हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के साथ राब्ते में रहते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। और इसमें जो बात बताई गई है वो बड़ी ही अहम है कि अल्लाह के वो बंदे हैं जो फजूल खर्ची नहीं करते। फजूल का मतलब अज़ीज़ तलबा क्या होता है? ज़ायद। और ऐसा ज़ायद जिसकी ज़रूरत ना थी वो कर दिया गया। अल्लाह के यहाँ हर अमल जो कि रुपए पैसे में आता है, अल्लाह ताला उसके बारे में बड़े ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मेरा बंदा जो उसको दिया गया है वो देख देख कर और उसी जगह पर खर्च करे जिसकी ज़रूरत है। हमारे यहाँ अफरात और तफरीत है। अफरात कहते हैं कि बहुत पैसा लोगों के पास, लोग लाखों से निकल कर करोड़ों में गए, करोड़ों से निकल कर अरबों में जा रहे हैं, और जूँ जूँ पैसा आ रहा है उसी तरह मुआशरती बर्बादी भी साथ साथ आ रही है। ये पैसा कुलियतन अच्छी चीज़ नहीं है, और ये एक लिमिट के साथ बंदे को होना चाहिए। यही वजह है कि ज़कात का मरबूत सिस्टम नाफज किया गया है कि अगर पैसे ज़्यादा आ जाते तो पैसे वापस भी करो, ज़कात दो। फिर इसी तरह जिसके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं उसको कहा गया तुम अल्लाह की राह में वैसे भी दे दो और पैसे लुटाते रहो अल्लाह की राह में, क्योंकि पैसा जो है वो जब आता है अक्सर व बेशतर उसके साथ शैतानियत आ जाती है। बंदे का दिल चाहता है कि मैं पैसा उड़ा दूं, और यही कुछ हमारे साथ हो रहा है। जो अमीर लोग हैं वो शादी ब्याह पे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सर्फ करने लगे। इसी तरह जिनके पास पैसा है वो 10 लाख की गाड़ी नहीं, 20 लाख की गाड़ी नहीं, 10-10 करोड़ की गाड़ी रखने लगे। जिनके पास पैसा है वो 10 वाले नहीं, किनाल नहीं, 8-8 किनाल का फार्म तैयार करने लगे हैं। जिनके पास पैसा है वो शुगल मेले का प्रोग्राम बना लेते हैं, शाम गज़ल हो रही है, कवाली की महफिल हो रही है, और इसी तरह गेट टुगेदर के कई मामला बना लेते हैं, जिसमें गाने बजाने वाले लोग और गाने बजाने वाली औरतें बुलाई जाती हैं, और वहाँ पर बेहयाई नज़र आती है, जिसका इजहार सोशल मीडिया पे होता रहता है। बहुत सी वीडियोज़ लीक हो जाती हैं, और बड़े बड़े शुरफा लोग जो माशरे में बड़ा अपना नाम रखते हैं वहाँ पर शराब व क़वाब में मसरूफ़ नज़र आते हैं, और डांसिंग की महफिल होती रहती है। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने 5 सवाल हम पे कंपलसरी किए हैं जो कि हर बंदे से पूछे जाएंगे। उन 5 सवालों के बगैर कोई बंदा अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सकेगा, उसका कदम सिरक नहीं सकेगा, उसके अंदर जरूरत नहीं होगी कि अपना एक स्टेप आगे कर लें। 5 सवाल हैं। 5 सवालों का हम ज़्यादा ले लेते हैं, जिसमें जो चीज़ें आई हैं वो हमें सामने आ जाएंगी। एक तो यह है कि अल्लाह ताला ने पूछना है कि भाई तुम्हें उम्र दी थी, उम्र इसका क्या किया। अगला सवाल आ जाना है तुम्हें जवानी दी थी, बताओ जवानी का क्या किया। अगला सवाल हमारे मजमून से रिलेटेड होगा कि तुमने पैसा कैसे कमाया, हराम तरीके से या हलाल से। फिर उससे अगला सवाल कि जो पैसा तुमने कमा लिया था वो तुमने कैसे खर्च किया, हलाल तरीके से, हराम तरीके से। तो अजीज़ तलबा, ये सवाल बड़ा अहम है। आम तौर पर बंदे कह देते हैं कि मैंने कमाया, मेरे बाप दादा ने कमाया, ये मेरे बाप दादा की जायदाद है, ये फ़लाँ है फ़लाँ है। अजीज़ तलबा, सारी चीज़ें अमानतन बंदे के पास, और हर बंदा उस अमानत का ज़िम्मेदार है जो उसको दी जाती है। ये नहीं है कि उसको दे दी है, आप वो गुलशर्टों में उड़ाता फिरे कि मेरा क्या है, मैं तो बस आ गया हूँ दुनिया में एंजॉय करने के लिए और देखते हैं। तो अजीज़ तलबा, बड़ा ही ख़तरनाक रुझान है जिसमें जो है वो अमीर आदमी अक्सर व बेशतर बहुत फजूल हरकतें करते हैं और अय्याशी का सामान पूरी तरह अरेंज करके रखते हैं, और हया नाम की चीज़ कोई नज़र आती। बेहयाई इतनी ज़्यादा है कि बंदा कानों को हाथ लगाता है, और शादी की रस्में कम होने की बजाय बढ़ गई हैं, और 2 दिन की 3 दिन की शादी की बजाय 15-15 दिन शादी की रसूमात जारी रहती हैं, जिसमें करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, ला तुबज़्ज़िर, फजूल खर्ची मत करो, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, बेशक फजूल खर्च जो है ये शैतान के भाई हैं।
और अल्लाह ताला ने वाहद ये ऐसा गुनाह है जिसमें शैतान को भाई कहा। और आपको अजीज़ तलबा पता होगा ये शैतान जो है अल्लाह की लानत ज़्यादा है, अल्लाह की फटकार इस पर पड़ी हुई है शैतान पे। तो अगर कोई बंदा शैतान का भाई बन जाएगा, वो लानत उस पर भी कन्वर्ट हो जाएगी कि वो भी लानत ज़्यादा हो गया क्योंकि उसका भाई जो बन गया। तो अजीज़ तलबा एक एक पैसा जो है ना, एक एक पैसा उसका हिसाब देना है, ये नहीं कि ये मेरा अपना है, वो अल्लाह की अमानत। इसलिए फजूल खर्ची करने से गुरेज करना चाहिए। इसका नुकसान क्या होता है अजीज़ तलबा, जो गरीब लोग होते हैं उनका दिल टूटता है, उनका दिल में परेशानी आती है कि ये किस तरह याशी हो रही है और हमारे लिए खाने को 2 रोटी का सामान भी नहीं है। अब आप देखें कि मुल्क जो है हमारा 25 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें 25 करोड़ में से अजीज़ तलबा 9 से 10 करोड़ बंदे ऐसे हैं जो लिविंग स्टैंडर्ड से बेहद नीचे हैं, गुर्बत से भी नीचे चले गए, आम रूटीन से भी नीचे चले गए, खत गुर्बत से वो पीछे चले गए। बताएं उनका क्या कसूर है, उनको क्यों इस तरह जलील किया जा रहा है। इसलिए इस्लाम ने इस्लामी मैशत का कंसेप्ट दिया है जिसमें कोई बंदा बहुत अमीर नहीं हो सकता और बहुत गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक बंदे का ख्याल रखा है और यह हुक्म दिया गया है कि जो अमीर हैं उनको चाहिए गरीबों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब अजीज़ तलबा ये नोट करें बात, हदीस कितनी अहम हदीस है। ए अमीरो, ए दौलतमंदो, ए उमरा, उमरा शहर, याद रखो तुम्हें जो रिज़्क दिया जाता है वो मुहताजों और गरीबों की वजह से दिया जाता है, उनकी वजह से अल्लाह तुम्हें रिज़्क देता है। तो हर रिज़्क में अजीज़ तलबा गरीबों का हिस्सा है, ये मैं आपको बता दूँ। तो जब बंदा फजूल खर्ची करेगा तो साफ ज़ाहिर है कि वो तो पैसा लुटा देगा, वो तो उन लोगों के पास पैसे चले जाएंगे जो गवैये हैं, जो नाच गाने वाले हैं, जिसको म्यूज़िक ग्रुप कहते हैं। तो बताएं गरीबों को क्या मिला? गरीबों को फिर फाकों में चलना पड़ता है। अब हमारे यहाँ गंदम में कमी हो गई है, रेट गिर गए, इसका फ़ायदा भी अमीरों ने ले जाना, गरीबों को खुद फिर भी फ़ायदा नहीं मिलना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं वो गंदम ज़ख़ीरा कर सकें अपने घर के लिए। ज़रा वक्त गुजरना है, 10-15 दिन, गंदम का रेट फिर बढ़ जाना है, गरीब तो फिर फंसा रहेगा, उसको तो फिर महंगी रोटी का सामना करना पड़ेगा। तो अज़ीज़ तलबा, इस्लामी मसावात में बहुत बरकत है और दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। और अज़ीज़ तलबा, जो बंदा ख्याल नहीं रखेगा वो पकड़ा जाएगा। इसके बाद अगली बात कुरान मजीद में ये आई है कि वो तंगी नहीं करते, माल को रोकते नहीं हैं, माल को वो रोकते नहीं हैं, बल्कि लुटाते हैं लोगों में, अल्लाह के लिए लुटाते हैं। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला बंदे पे अजाब का फ़ैसला कर लेता है, सुनने वाली बात है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला बंदे के अजाब के लिए फ़ैसला कर लेता है और अजाब आने लगता है। वो क्या होता है कि वो अल्लाह के लिए दे देता है, सदका कर लेता है, उसका अजाब जो है टल जाता है। अब बताएं कि सदका कितनी बड़ी चीज़ है। इसलिए ये कहा गया कि वो जो है वो अपना देने में कोताही नहीं करते, वो देते रहते हैं और गरीबों की दिलजोई करते रहते हैं। वो लोगों को देकर एहसान भी नहीं करते, वो लोगों को देकर आसान भी नहीं करते। इसलिए अल्लाह ताला ने ये वादा फरमा दिया है कि अल्लाह की अमानत है आपके पास। देखें, अगर माल जो है अकल पर मबनी होता ना, तो बड़े बड़े अक्लमंद लोग मुलाजमतें कर रहे हैं और आम सी अकल रखने वाले फैक्ट्रियों के मालिक बने हुए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। और अल्लाह ताला ये चीज़ें जो है वो दिखाता है, तिलकल आयामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम दिनों को फेरते हैं। बहुत से अमीर लोग अल्लाह ताला ज़ीरो पे ले जाता है, देखो ये असर हुआ है, और बहुत से गरीब लोग अमीर भी हो जाते हैं। इसलिए कभी भी पैसे की वजह से अतराना नहीं चाहिए और ज़रूरतमंदों की अमदाद करते रहना चाहिए। अब अल्लाह के रसूल आप से फरमाते हैं कि वो शख्स मुझमें से नहीं, वो शख्स हमारे में से नहीं जो खुद सैर होकर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। और आपको अज़ीज़ तलबा ये पता होगा कि अड़ोस पड़ोस कितने होते हैं, पता आपको? हम समझते हैं अपना सामने वाला घर पड़ोस है, हमारा साथ वाला घर पड़ोस है। 40 घर हमारे अड़ोस पड़ोस में होते हैं, 40 घर, समझ रहे? यानी कि एक बंदा जो खाता पीता है ना, उसको अपने 40 घरों की हिफाजत करनी चाहिए, कहीं वहाँ पर गड़बड़ तो नहीं है, कहीं बिजली का बिल ज़्यादा आने से उनका अपना किचन का निज़ाम तो नहीं ख़त्म हो गया, डिस्टर्ब हो गया। बहुत से लोग ऐसे देखे गए हैं जो बिल अदा करते करते ना अपने किचन को बर्बाद कर लेते हैं, खाते कुछ नहीं है कि बिल दें या खाएं, अचार तक नहीं उनके घरों में होता खाने के लिए। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग हैं। तो बहुत बताएं, गुस्सा नहीं आना अल्लाह को, बताएं फिर क्या होगा जब इस तरह की कैफियत होगी कि अल्लाह की मखलूक पे हमें तवज्जो नहीं दे रहे और हम जो है अपने तौर पर इंजॉय में रहते हैं।
तो अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।